Hi guys, I'm Sakshi Bhava and this is my channel Knowledge Galore. So thank you so much for subscribing to the channel and liking this series so much. So चलो स्टार्ट करते हैं गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू। आपको पता ही है कि ये एरर डिटेक्शन की सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। कुछ 300 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है एंड ऑफ कोर्स बिफोर योर IBPS PO मुझे आपको वो सारे के सारे देने हैं। कुछ लोगों का एग्ज़ाम आज हो चुका है, कुछ लोगों का फोर्थ को है, सो थर्ड फोर्थ, एंड देन ऑफ कोर्स कुछ लोगों का 10th 11th को है। सो मेक श्योर दैट आप सारे के सारे इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती चलूँगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड laughs at others for doing the same. सो गाइज यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, सो आई बी वेटिंग फॉर अ वाइल, ठीक है ना। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उस सेंटेंस में आप देख रहे हो कि देखिए गाइस ईच वन आपका सिंगुलर होता है, ठीक है ना। ईच के साथ वर्ब तो आपका हमेशा ही सिंगुलर होता है, बट इन दिस केस ऑल्सो हम ये भी बोल रहे हैं ईच वन, राइट। सो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर आएगा, दैट इज हिज आप लिखेंगे, ना कि देयर। सो इसका मतलब यही है कि देर इज दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, एक बड़ा ही अजूबे वाला वर्ल्ड है ये, जहाँ हर एक बंदा अपना गोल्डन बबल में रहता है, जो उसका मन आता है वो करता है, एंड जब दूसरा वो करता है तो लोग हंसते हैं। ओके, सो दैट इज द सेंटेंस। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। The next one, if two types of economies exist in the country, either there should be conflict between the two or one will overwhelm the other. Okay, so यहाँ पर यही हम बात कर रहे हैं that अगर two types of economies exist in the country, either there should be a conflict between the two or one will overwhelm. Overwhelm का मतलब होता है एक उसको ओवर पार कर लेगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप देख रहे हो कि दो तरीके की इकोनॉमीज की बात हो रही है, राइट। बाकी टाइप्स है वो ठीक है, इकोनॉमी को प्लूरल नहीं करना है, बट देन टू टाइप्स की वजह से हमको यहाँ पर एग्जिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दो तरीके की इकोनॉमी होगी अगर एग्जिस्ट करती है एक ही कंट्री में, ठीक है ना। सो इसको प्लूरल मत बना देना, क्योंकि अलग अलग इकोनॉमी नहीं है, बट दो टाइप्स की है, ठीक है। Next one. Okay, so we add existence in place of exists. Okay, plural बना रहे हैं हम उसे। Next one. Though these programs have proved to be extremely effective, they do have certain drawbacks. So you can pause. I'm giving you time. So हमारा करेक्ट आंसर है देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। सो वो कह रहे हैं कि दो दीज प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स ने प्रूव कर रखा है कि ये काफ़ी एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव हैं, उसके बावजूद उनमें हाँ बिल्कुल कुछ सर्टन ड्रॉबैक्स होते हैं। ओके, कहीं पर भी एरर नहीं है। Any failure to complicit with these fundamental regulations will result in a fine. So हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लिसिट वर्ड इज रॉन्ग, आपको यहाँ पर कंप्लिसिट नहीं कंप्लाई लगाना है। कंप्लाई विद बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कंप्लिसिट का तो मतलब होता है व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी जो गलत होती है मॉरली, है ना, कुछ गलत काम में आप इन्वॉल्व है। तो एनी फेलियर टू कंप्लाई विद दीज फंडामेंटल रेगुलेशंस, अगर आपने इनको माना नहीं ना तो आपको आपके ऊपर फाइन चढ़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, अडियर टू, ये तीनों सेम मीनिंग के होते हैं, बट तीनों ही अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ लॉट्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज मे कम अप with tempting offers and discounts, but buyers should always keep their eyes open and must check whether all approvals are in place or not. So हमारा जो आंसर है इस केस में वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ए में गलती है, ये ऑफ कोर्स अ लॉट्स नहीं होगा, अ लॉट ऑफ होगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज आ सकती हैं जिसमें वो ऑफर्स और डिस्काउंट्स, टेम्पटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स दें, ताकि भाई बायर्स जो है वो खरीदे उसको, बट बायर्स को ना अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए एंड ये देखना चाहिए कि भाई सारे अप्रूवल्स इन प्लेस इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, unless he will not understand the concept, he will not be able to solve the questions. So guys, यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं कि unless आ चुका है,
सो आई होप कि आपने आंसर कर लिया है। सो अनलेस आ चुका है, उस क्लॉज में आप नॉट नहीं लगाते, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पर विल की भी ज़रूरत नहीं है ना। सो अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू से, ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो भाई अगर वो नहीं कर पाता तो ये चीज़ आपका ऑफकोर्स वो वाला रूल भी लेता है। सो पहली बात तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं ना, जब ऐसे एज सून एज, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ये सब वर्ड्स आते हैं तो सेकेंड पार्ट में हम फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फ्यूचर। तो इस चक्कर में भी हमको विल हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट होगा, ना कि अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये होगा। नेक्स्ट, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। सो यहाँ पर गाइज एक पर्टिकुलर फेमस मॉन्यूमेंट की बात हो रही है ना। सो आई होप आपने आंसर कर लिया है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पर्टिकुलर फेमस है तो भाई द फेमस मॉन्यूमेंट है ना, पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात हो रही है कि भाई उस तक जो रोड जाती है वो फॉरेस्ट के थ्रू गुजरती है रोड। मतलब आप जब उस मॉन्यूमेंट में पहुंचोगे तो आपको फॉरेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। सो बी में आप द लगा दीजिए। Next one, our housing society comprises 6 blocks and 33 flats in an area of about 1000 square meters. So guys, यहाँ पर comprises वाला तो आप चेक कर ही सकते हो, मैंने आपको बताया था comprises के बाद आप ऑफ नहीं लगाते हैं तो नहीं लगा हुआ है ना, तो फिर गलती क्या है इसके अंदर। आई होप अभी तक कर चुके होगे आंसर। सो अब यहाँ पर देखिए गाइज, ये आपने इसमें एस नहीं दिया, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हमको फिर अ लगाना पड़ता है, क्योंकि हम जब 1000 बोल रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1000। अगर हम 100 बोल रहे हैं 100, है ना। सो यहाँ पर अ लगा दीजिए तो आपका ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि भाई एस आपने नहीं दिया है। सो एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स हमारा आंसर होगा, ये रूल होता है, ठीक है। Next one. Now that she is living in her own flat, she cleans the windows twice a week in the summer and once a week in the winter. So, वीडियो को पॉज आप कर चुके होंगे, आई एम अज्यूमिंग। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्योंकि ये जो दो द आपने लगा रखे हैं, हम कोई पर्टिकुलर समर और पर्टिकुलर विंटर की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो फ्लैट में रहती है तो हर समर और हर विंटर वो ऐसा काम करती है ना। तो फिर द हटा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर। द हटाना है, देख लीजिए आंसर, ओके। Next one. With little imagination and enterprise, the tournament could have been transformed into a major attraction. So transform into बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है उसके अंदर। आई होप आपने अभी तक आंसर कर लिया है। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है गाइस, बिकॉज लिटिल विदाउट एनी आर्टिकल का मतलब होता है ना के बराबर। एंड अगर आप उसे ना के बराबर कह रहे हो कि भाई इमेजिनेशन है ही नहीं, एंटरप्राइज है ही नहीं, तो फिर कैसे आप उसको मेजर अट्रैक्शन में करेंगे भाई। तो यहाँ पर आपको अ लगाना पड़ेगा, ताकि अ लिटिल का मतलब होता है एटलीस्ट कुछ तो, है ना। थोड़ी इमेजिनेशन और थोड़ी ही एंटरप्राइज से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। अ लगाना है हमें, ठीक है। इफ़ यू हैव फेथ इन ऑल माइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, आई एम होपिंग आपने वीडियो को पॉज कर लिया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ऑलमाइटी के पहले आप द लगाएंगे। सो इफ़ यू हैव फेथ इन दी ऑलमाइटी, है ना। एंड जब हम द, जब प्रोनाउंसिएशन की भी एक बात बता रही हूँ, जब हम ये द बोलते हैं एक वाल से पहले, एक VOWEL वॉवल जो होता है ना वाल, उससे पहले जब हम द बोलते हैं तो हम उसे दी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू हैव फेथ इन दी ऑलमाइटी। Next one. According to the Bible, it is meek and humble who shall inherit the earth. So Bible के अनुसार meek और humble लोग जो हैं वो अर्थ को इनहेरिट करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, आई एम होपिंग कि आपने आंसर कर लिया अभी तक। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, और इसके आगे ना आपको द लगाना है। ऐसा क्यों? द मीक एंड द हम्बल, ठीक है। मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ गाइस, जब हम पूरी एक कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे अभी दी अदर डे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही थी जिसमें मैंने आपको बोला था द फार्मर करके, है ना। उसमें हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे थे, मतलब पूरी फार्मर कम्युनिटी की बात कर रहे थे। यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं द पुअर, हेल्प द पुअर, तो अब कोई एक इंसान
पुअर को थोड़ी हेल्प करने जा रहे हो, है ना। द पुअर कम्युनिटी, हेल्प द नीडी, हर एक ऐसे इंसान को जिसको ज़रूरत है। तो द हम इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हम पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के आगे हम द लगाएंगे क्योंकि एक बंदा मीक और हम्बल नहीं है जो इनहेरिट करेगा। सो बाइबल ये कहता है कि भाई हर वो बंदा, सो मीक का मतलब होता है वेरी हम्बल, सॉरी वेरी क्वाइट एंड जेंटल, है ना। एक तरीके से जो आसानी से बात मान जाता है, वेरी सबमिसिव एंड हम्बल है इंसान, राइट। तो ऐसे बंदे और ऐसे बंदे ही अर्थ को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डोमिनेशन करने वाले लोग एंड प्राउडी लोग बिल्कुल भी इनहेरिट नहीं कर सकते। अच्छा बनना पड़ता है अगर आप, सो इनहेरिट्स दी अर्थ का यही मतलब है भाई कि आप यू आर एक्चुअली में द टॉर्च बेरर्स, आप लोग के नाम से अर्थ जाना जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर, ओके। सो इट इज़ द मीक एंड द हम्बल। हमने पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात करी है जो मीक लोग हैं और हम्बल लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। सो वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। काफ़ी ऑब्वियस है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अ नहीं होगा, एन होगा, क्योंकि वाल से पहले आप एन लगाते हैं। नेक्स्ट वन, सुनीता ओपन्ड अ almirah full of books and took one of them for reading. सो अगेन इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। वीडियो को पॉज कीजिए, आई होप कर लिया है अब अटेम्प्ट। सो एलमिरा भाई ऑफ कोर्स एन लगाएंगे आप इसमें, ठीक है। एन एलमिरा फुल ऑफ बुक्स, एक ऐसी एलमिरा मैंने खोली जिसमें बुक्स भरी हुई थी एंड उसमें से मैंने बुक निकाली। नेक्स्ट वन, most people would have attended the union meeting if they had longer notice of it. सो ये हैड देख के चौकन्ने मत हो जाना गाइस, ये बिल्कुल सही है। सो हैड जब साथ में आता है तो ये जो फर्स्ट हैड होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है एंड ये पास्ट परफेक्ट का काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। सो अगर आप कंडीशनल लगाना चाहो तो दिख रहा है मुझे कंडीशनल का रूल यहाँ पर, इफ़ पास्ट परफेक्ट, राइट, if subject past perfect and then subject would present perfect. So इस केस में वो वाला रूल तो आपका नहीं लग रहा है, बट देन आई मीन वो वाला एरर तो नहीं है, बट देन इन दिस केस यहाँ पर हैड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, ठीक है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक तरीके से अगर एक लॉन्गर नोटिस उनको मिल जाता, हम वो बोलने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी कहीं पर भी हैड वुड हैव अटेंडेड उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसका फॉर्मूला बताया था। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये थर्ड कंडीशनल का फॉर्मूला है, इफ सब्जेक्ट a had plus V3 that is past perfect, comma subject would plus have plus V3 that is present perfect, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अभी 2 बार करा है, पिछली क्लास में आई थिंक किया था। सो उसमें कहीं एरर नहीं है। इफ दे हैड अ लॉन्गर नोटिस ऑफ इट, हम यहाँ लिखेंगे लॉन्गर से पहले अ लगाएंगे। नेक्स्ट वन, सो वो नोटिस के लिए अ लगाए, जस्ट क्लैरिफाइंग, लॉन्गर के लिए अ नहीं लगाए, नोटिस के लिए अ लगाए, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं द इंडियन इकोनॉमी, सो वहाँ पर इंडियन के लिए द नहीं लगता, इकोनॉमी के लिए लगता है, ओके। नेक्स्ट वन, द कैपिटल ऑफ येमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। सो मैं मार्क कर देती हूँ, पढ़ लीजिए तब तक। सो आई होप कर लिया है अभी आपने। सो देखिए, अबव द सी लेवल, बिलो द सी लेवल, बिल्कुल सही है। ये हमने प्रेपोजिशंस में पढ़ा है। मैं आपको बताती हूँ कि बिलो लिखते हैं हम, अंडर नहीं लिखते। तो वो तो ठीक है, अबव है तो ठीक है। हमारा जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर बी में, सिचुएटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या सिचुएट करता ही चला जा रहा है, सिचुएटेड आप लिखेंगे, ठीक है। सो कैपिटल ऑफ येमन इज सिचुएटेड 2190 meters above the sea level. Next one, the captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches. So forthcoming का मतलब होता है जो आने वाले मैचेस हैं। अब देखिए along with आ गया ना, जल्दी से वो रूल लगा देते हैं एंड सोचते हैं कि ये है ही नहीं सेंटेंस में। अब यहाँ पर आप आर लगाएंगे कैप्टन के लिए या इज लगाएंगे, बस आपका जवाब मिल गया आपको। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हम वहाँ इज लगाएंगे। नेक्स्ट वन, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। सो गाइज यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपने जो प्रोनाउन यूज़ किया है ना वो गलत है। ये एक एक्यूजेटिव केस होता है, जब हम रिसीवर होते हैं किसी काम के, हम अपने लिए, तब अपने लिए या किसी के लिए भी तब उसको यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर तो हम डूअर है, ये बंदा डूअर है। सो आप इसके लिए नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज़ करोगे, दैट इज़ ही, ओके। Next one, the interviewer asked me if I knew that Kalidas was the creator
दैन एनी अदर पोएट। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा आंसर है, पॉज करके आंसर कर लीजिए। हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आपको ये द हटाना पड़ेगा। ओके, पहली बात तो ये देखिए, अदर वाला भी वो दे सकते थे आपको, बट उन्होंने वो नहीं दिया, एरर देन एनी अदर पोएट, मतलब कालिदास को उस लिस्ट से हटा दिया, वो तो ठीक है। इंटरव्यू ने मुझे पूछा इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर दैन, है ना। अच्छा देखिए, सो जब हमें कंपैरेटिव डिग्री बतानी होती है तो उस केस में द हम तब लगाते हैं जब हम जैसे सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो वहाँ पर जैसे द बेटर ऑफ द टू, द स्वीटर ऑफ द टू, वो वाला जो फ्रेज होता है ना, उसके अंदर द हम लगाते ही लगाते हैं, बट यहाँ पर वो फ्रेज नहीं है, सो यहाँ पर वी विल नॉट पुट द, आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, वॉज ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। ठीक है, नेक्स्ट वन, एंड दिस विल बी द लास्ट वन। जो एक पिछली क्लास में हमारा रिपीटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बैलेंस पे हम चल रहे हैं, 280 काउंट चल रहा है, बट 279 क्वेश्चंस हमने एक्चुअली में किया है, वो मैं लास्ट वीडियो में कवर कर दूंगी गाइस, एक ही जो क्वेश्चन का बैलेंस चल रहा है। ओके, ऑन माई रिक्वेस्ट शालू इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। सो गाइज यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है ऑप्शन नंबर, आई होप यू हैव पॉज्ड एंड आंसर्ड। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए जब भी ना एक ही बंदा दो प्रोफेशन करता है तो पहले प्रोफेशन के आगे हम अ लगाते हैं, ना कि दूसरे। ठीक है, और हमें कैसे पता चल रहा है कि एक ही बंदा है, भाई एक ही तो फ्रेंड है ना, शालू ने मुझे अपने फ्रेंड से मिलाया। ओके, तो फिर ऑब्वियसली शालू, अब इसमें ये मत सोचना कि शालू लड़की है, तो ये भी हो सकता है कि हर फ्रेंड हो। आई थिंक ये टाइपो है, इंटेंडेड एरर तो ये नहीं है, क्योंकि इंटेंडेड एरर तो साफ साफ यही दिख रहा है, बट शालू तो लड़की ही होती है। आई डोंट नो हिज फ्रेंड्स क्यों लिखा है, शालू इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड होना चाहिए था आइडियली, अगर हम जेंडर वाइज बात करें, बट हो सकता है ये शैलेंद्र इसका नाम हो, इसको इसके फ्रेंड्स शालू बुलाते हो, बट डोंट वरी, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देंगे नाम गाइज जो कंफ्यूजिंग हो। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये चेक कर रहे हैं आपसे, हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। ठीक है ना, अब ये मेंट नहीं है एरर बिल्कुल भी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अ सिंगर एंड साइंटिस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, सो रूल क्या है, एक बंदा जब दो प्रोफेशन में होता है तो हम पहले वाले प्रोफेशन के आगे अ लगाते हैं, दूसरे वाले के आगे कुछ नहीं लगाते। ठीक है, so, अगर यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते तब हम, बहुत सारे क्या, दो फ्रेंड्स होते अगर, तो भाई एक सिंगर होता एक साइंटिस्ट होता, बट ये सेम ही बंदा जो है वो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है, yes, so that is it for this class. Thank you so much for watching this video, and अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अब अपने फ्रेंड्स के साथ, ask them to subscribe to the channel because yes, बहुत सारा content आपके लिए आने वाला है। So yeah, that's about it. Thank you so much and I'll see you then tomorrow in the next part. Bye bye.